दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर यूपीएस और इन्वर्टर इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर अगर आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा है तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, हम घर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर यूपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं और इन्वर्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इन दोनों का इस्तेमाल एक ही क्यों नहीं कर लेते, हम इन्वर्टर को उपयोग क्यों नहीं कर लेते और यूपीएस को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा। इसके आपके पूरे नाम से ही आपका इसका डाउट खत्म हो जाएगा। आखिर यूपीएस को बोलते क्या है। यूपीएस का पूरा नाम होता है दोस्तों अनट्रिपेबल पावर सप्लाई। अब दोस्तों देखो, अनट्रिपेबल पावर सप्लाई इंग्लिश में नाम है, हिंदी में आप पढ़ लीजिए, हिंदी में काफी सिंपल हो जाएगा समझना, अबाधित विद्युत आपूर्ति। दोस्तों देखो, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। आखिर दोस्तों यूपीएस आपने देखा होगा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे कोई कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के पास ही यूपीएस को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है ज्यादातर हम यूपीएस ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो चीज हमारी बंद ना हो जाए, जल्दी से हमारी चीज बंद नहीं हो जाए, उस जगह हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। पर इन्वर्टर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा इन्वर्टर हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर हमारी टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, इन सब में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखो, एक लाइन में अगर आपको आंसर दूं तो यूपीएस का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहां पे हमको पावर सप्लाई हम कट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी हम कट नहीं करना चाहते। जैसे ये एक मेरे पास यूपीएस है, ठीक है, एक मेरे पास यूपीएस है और ये मेरे पास एक लोड है, ठीक है, ये हो गया मेरा लोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक इन्वर्टर है, ठीक है। इन्वर्टर को हम सप्लाई कैसे देते हैं वो भी आप समझ जाएंगे इसके अंदर। ये इन्वर्टर है और ये है हमारे पास लोड, ठीक है, ये है हमारे पास लोड। अब क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सप्लाई दे देते हैं। इसके अंदर यूपीएस के अंदर भी देते हैं और ये हमारे इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के अंदर भी दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा फेस और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये फेस वायर है, ये फेस वायर दे दिया और ये न्यूट्रल वायर दे दिया। इसमें भी मैंने फेस वायर दे दिया और न्यूट्रल वायर दे दिया, ठीक है। ऐसे ही होता है। पर दोस्तों इन्वर्टर के अंदर आपने देखा होगा और यूपीएस के अंदर आपने देखा होगा, यूपीएस की सप्लाई हम डायरेक्ट हमारे यूपीएस से हम ओनली फॉर 2 ही तार निकाल सकते हैं। यूपीएस पे क्या सॉकेट बने होते हैं, ऐसे आपने देखा उसके अंदर सॉकेट बने होते हैं। तो जो सॉकेट है उस सॉकेट से एक हमने लोड को सप्लाई दे दी, जैसे हमारे कंप्यूटर को दे दी, ठीक है। आप ये समझिए। और ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर से हमने सप्लाई दे दी, ये लोड को दे दी, ठीक है, ये भी लोड को दे दी, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे हमारा पावर कट होता है यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारा क्या ये सप्लाई कट जाती है, ये फेस और ये न्यूट्रल दोनों में कट गया। तो दोस्तों हमारा जो लोड चल रहा था, ये जो यूपीएस के साथ जो लोड चल रहा था, ये थोड़ी देर तक कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हमारा इन्वर्टर घर में लग रहा है और हमारे एकदम से पावर सप्लाई चली गई तो आपको पता है ना, हमारी जो ट्यूबलाइट होती है, हमारी जो टीवी होती है, वो 1 सेकंड के लिए बंद हो जाती है, बंद हो गया वापस से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों वो काम होता है हमारे इन्वर्टर के अंदर। पर यूपीएस के अंदर दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है। यूपीएस के अंदर आपको मैंने जैसा भी बताया, अबाधित विद्युत आपूर्ति, यानी वो बंद हो ही नहीं सकती। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इन्वर्टर को यूपीएस की तरह कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो भी चीज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब दोस्तों देखो क्या होता है यूपीएस के अंदर और इन्वर्टर के अंदर आपने देखा होगा एक तार और हमको अलग से मिलता है। वो जो तार होता है वो फेस का होता है। वैसे इधर भी 2 पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल भी हम निकाल सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रल हमारी जो पावर सप्लाई का जो हमने दे रखा है, हमने जो बिजली का जो बोर्ड है, ये हमारा बिजली का बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर हमने जो फेस और न्यूट्रल जो दे रखा है गवर्नमेंट का जो हमारा आ रहा है, उसको ही हम यूज में ले लेते हैं, उसका न्यूट्रल हम यूज में ले लेते हैं और जो फेस होता है वो फेस हम इन्वर्टर का निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखो क्या होता है, यूपीएस के अंदर जैसे हमने सप्लाई दी, इसके अंदर हमारा लोड चल रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर चल रहा है और पावर चले गया तो भी हमारा कंप्यूटर कंटिन्यू चलता रहेगा, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होगा। पर जो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के अंदर जो हमारा फेस इसमें से इतनी देर से निकल रहा था ना, जब तक सप्लाई आ रही है तब तक हमारा फेस इसमें निकल रहा है, और जैसे ही सप्लाई रुक गई तो हमारा फेस इससे बंद होकर इससे मिलने लग जाएगा। ये जो दूसरा एक और वायर होता है इससे मिलने लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर डिस्टर्बेंस आता है और कुछ सेकंड के लिए, कुछ इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रो सेकंड के लिए बंद होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी करा जा सकता है, तो अगर आप इंटरव्यू में करेंगे तो आपको कुछ अंतर पता होना चाहिए। तो यूपीएस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ऐसी जगह हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप समझ सकते हो कि हमारे जो जैसे ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के वहाँ पे जो मशीनें होती है, सीटी स्कैन मशीन हो गई, या फिर जितने भी हमारे ऐसी मशीनें हो गई जिसको हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते। यानी जैसे मेरा पावर चले गया और पावर चले गया उस समय अगर मेरा बीच में बंद हो गई तो मेरी दिक्कत आ सकती है, यानी 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हो जाए, तो वो बंद नहीं होने जगह पर हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। पर अब इन्वर्टर का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारी टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, तो अगर ये 1 सेकंड के लिए बंद भी हो जाएंगे ना, जैसे ये पावर सप्लाई कंटिन्यू आ रही है और 1 सेकंड के लिए बंद हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वापस चल जाएगी, तो टीवी में कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। पर अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, जैसे बैंक मान लो, बैंक के अंदर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और पैसों का लेन देन हो रहा है, और पैसों का लेन देन हो रहा है, इतने में ही हमारी पावर सप्लाई चली गई, या फिर आप एटीएम की मशीन पे, एटीएम पे आप पैसे निकाल रहे हो और आपकी पावर सप्लाई चली गई, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए इन्वर्टर से पावर सप्लाई चली गई, अगर आपने इन्वर्टर वहाँ लगा दिया एटीएम पे और 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई चली गई तो क्या आपके पैसे तो वहीं फंस जाएंगे ना, तो उस जगह हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पर दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू पूछेंगे तो आप ऐसे इतना तो समझा नहीं सकते ना, तो उस समय आप बोलेंगे जो हमारा जो यूपीएस का जो पावर कट टाइम होता है, पावर कट जो डिले टाइम होता है, ठीक है, पावर कट डिले टाइम, वो टाइम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल नए के बराबर, ठीक है। और जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का मतलब होता है माइक्रो सेकंड,
माइक्रो सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर दोस्तों हमारे 1000 माइक्रो सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर हमारे 1000 माइक्रो सेकंड होते हैं। तो ये माइक्रो सेकंड के अंदर हमारा इन्वर्टर बंद होकर सामान को चालू करता है। पर दोस्तों हमको पता तो चल जाता है ना वो बंद हो गया है। एक दिक्कत जो हमको यूपीएस में मिलती है वो होता है दोस्तों बैकअप टाइम। इस बैकअप टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे इन्वर्टर को यूपीएस की तरह हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो बैकअप टाइम होता है, आपको पता है यूपीएस का बैकअप टाइम मात्र 10 से 20 मिनट का ही होता है, 20 मिनट का। ठीक है, 10 से 20 मिनट ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यूपीएस के अंदर दोस्तों छोटी बैटरी लगती है। पर दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर होता है, इस इन्वर्टर के अंदर आपने देखा 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, यानी हमारी जितनी हम बैटरी बड़ी लगा देंगे उतना हमारा इन्वर्टर का बैकअप टाइम बढ़ जाएगा। पर यूपीएस के अंदर हम ओनली फॉर हमारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, बस हमको इतना ही समय मिल पाता है। पर दोस्तों यूपीएस के अंदर एक फायदा भी हमको होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है दोस्तों इसका मेंटेनेंस हमारे यूपीएस के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। यूपीएस के अंदर अगर 2 बड़े फायदे बताओ तो 2 बड़े फायदे, एक तो उसमें पावर कट का डिले टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, और दूसरा इसके अंदर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। पर बैटरी के अंदर देखा है आपने कि आपको हमेशा है ना पानी फिल करना पड़ता है। और दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो यूपीएस की प्राइस आपको कम मिलती है। यूपीएस आपको 2000 रुपये से 6000 रुपये के बीच में मिल जाएगा एक कंप्यूटर के लिए। पर दोस्तों आपको इन्वर्टर पता है, इन्वर्टर आपका 10,000 रुपये से 50,000 40,000 रुपये तक भी पड़ते हैं, वो हमारी बैटरी के हिसाब से पड़ते हैं। पर यूपीएस आपको 2000 से 6000 रुपये मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो ओनली फॉर छोटी सी बैटरी के अंदर ही आता है कि हमारा जो यूपीएस है उस यूपीएस का काम ओनली फॉर हमारी चीज़ों को सेव करने के लिए कुछ समय तक हमको सप्लाई देना है। पर दोस्तों अगर हम बात करें कि हम इन्वर्टर को यूपीएस की तरह कैसे इस्तेमाल में लेंगे, वो चीज़ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एक इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर, और ये है हमारे पास एक लोड। ठीक है, ये है हमारे पास लोड। अब दोस्तों यूपीएस का काम तो मैंने आपको बता दिया, ये यूपीएस है। इस यूपीएस का काम क्या होता है, हमने इसमें फेस और न्यूट्रल दिया। ये क्या करता है, ये हमेशा अंदर इस यूपीएस के अंदर क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर एसी सप्लाई जाती है, एसी सप्लाई डीसी बनती है, और डीसी से जो हमको बाहर मिलती है वो एसी मिलती है। यही होता है हमारे यूपीएस का काम। ये कंटिन्यू हमको ऐसा ही कन्वर्ट करके एसी ही देता रहता है। पर दोस्तों इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर के अंदर हमारी जो सप्लाई आती है, जैसे फेस और न्यूट्रल आया। ठीक है, ये फेस और न्यूट्रल आया। ये सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर देखो ऐसा होता है, ये हमारा सबसे पहले बैटरी होती है, यहाँ पे बैटरी जुड़ी रहती है। आपने कभी इन्वर्टर कनेक्शन करे होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे ये हमारी एक बैटरी। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है। तो इस बैटरी के अंदर इन्वर्टर क्या करेगा, ये एसी से एसी टू डीसी वोल्टेज निकालेगा। ये जो डीसी वोल्टेज होंगे वो डीसी वोल्टेज हमारी इस बैटरी में चले जाएगा और हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों क्या करेगा इन्वर्टर, इस इन्वर्टर में यहीं पे हमारे क्या एक फेस और न्यूट्रल ये बाईपास कर देगा। ये बाईपास का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया था पहले कि ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहीं से डायरेक्ट ये बाईपास हो गई। तो एक फेस और एक न्यूट्रल यहाँ पे हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो बैटरी है हमको यहाँ से बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही हमारी पावर सप्लाई कट गई तो इस बैटरी के अंदर जो हमारी बैटरी चार्ज हुई, उस बैटरी की जो डीसी वोल्टेज है, डीसी जो करंट है, वो डीसी करंट को जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करेगा। और फिर बाद में वो एसी में कन्वर्ट करके इसके अलावा जो एक वायर और लगा रहता है, उस एक वायर से हमको फेस वायर दे देगा। पर दोस्तों अगर आपको इस इन्वर्टर को यूपीएस की तरह उपयोग में लेना है तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टर तो आपके पास है, आपको एक और इन्वर्टर लाना पड़ेगा। ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है आपके लिए, पर दोस्तों इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। हमारे जो बैंक हो गए ऐसी जगह पे हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। और बैटरी का जो टर्मिनल है, जैसे यानी ये एक प्लस है और एक ये माइनस है, तो ये जो प्लस माइनस है इसी के साथ में इसको भी जोड़ देंगे, एक प्लस और एक माइनस। और ये जो प्लस माइनस है ये दे देंगे हम इस इन्वर्टर में, और इस इन्वर्टर के थ्रू हम अपने लोड को कनेक्ट करा देंगे। इससे क्या हमको फायदा मिलेगा, हमारा जो इस बैटरी का बैकअप टाइम है ये एक तरह का यूपीएस की तरह काम करेगा, साथ साथ हमको बैकअप टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़ी काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।